एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल और संयुक्त काल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी साहित्य का कौन सा काल विभाजन नहीं है? तो आप सभी को पता है जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसमें क्या आता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। क्या नहीं आता है? संयुक्त काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना संयुक्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया? 2, 4, 5 या 3? हाँ जी, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया? तो आप सभी को पता है जो हिंदी साहित्य का काल खंड है इसे 4 भागों में बांटा गया है। क्या है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो कितने हैं? 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। हाँ जी, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जो हिंदी साहित्य की भूमिका है इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? 1375, 1700, 1900, 1050। हाँ जी, आदिकाल का टाइम पीरियड कितना है? तो आप सभी को पता है आदिकाल जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं इसका जो समय सीमा है कितनी है? 1050 से कितनी है? जल्दी से बताइए। 1375 तक आदिकाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। हाँ जी, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो आपको याद रखना जो भक्ति काल है इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? ये भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है। जबकि बात करें जॉर्ज ग्रेसन, इन्होंने भक्ति काल को क्या नाम दिया है? तो आपको याद रखना स्वर्ण काल। हाँ जी, स्वर्ण युग और स्वर्ण काल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो स्वर्ण काल बोला है वो जॉर्ज ग्रेसन ने बोला है और स्वर्ण युग किसने बोला है? श्याम सुंदर दास ने। अब बात करें रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को क्या बोला है? तो आपको याद रखना भक्ति काल ही बोला है। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है? तो आपको याद रखना लोक जागरण काल। क्या बोला? लोक जागरण काल। लोक जागरण काल किसने बोला है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? 1900 से 1984, 1700 से 1900, 1375 से 1700, 1050 से 1375। हाँ जी, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? अब बात करें ये पूर्व मध्यकाल क्या है? तो आपको याद रखना भक्ति काल। भक्ति काल का समय कितना है? तो आपको याद रखना 1375 से 1700। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? पूर्व मध्यकाल का समय 1375 से 1700 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। हाँ जी, अभी हाल मैंने आपको बताया था पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जानते हैं? भक्ति काल के नाम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और इसका टाइम पीरियड अभी हाल मैंने आपको बताया भक्ति काल का टाइम पीरियड कितना है? 1375 से 1700। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था?
रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर ग्रेसन, गासादा से। हाँ जी, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो आपको याद रखना डॉक्टर ग्रेसन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर ग्रेसन ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बप्पन काल नाम किसने दिया? धीरेन्द्र वर्मा, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बप्पन काल नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बप्पर काल नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीत काल को श्रृंगार काल नाम इनमें से किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु। हाँ जी, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, काफी लोग सोच रहे होंगे मैम इतने इजी क्वेश्चन क्यों करा रही हो। तो दोस्तों आपको बता दें, एग्जाम में सारे क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, हम कठिन के पीछे भागते रहते हैं और जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी छोड़ते रहते हैं, जो हमारे एग्जाम में हमें पता है ये नंबर मेरे बन सकते हैं और हम उन्हें ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी ऐसे क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है, तो पूरी क्लास जरूर देखना। अभी बताइए, साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के प्रारंभ को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? गासादा, श्री कृष्ण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। हाँ जी, बताइए हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना गासादा तासी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना ये फ्रांस के विद्वान थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल साकेत्यान, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल
किस आलोचक की कृति है रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास? हाँ जी, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? हाँ जी, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये जो उक्ति है किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसकी प्रसिद्ध कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल? हाँ जी, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये जो कथन किसका है? तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदि काल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया? राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी? हाँ जी, हिंदी साहित्य के आदि काल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया? तो आपको याद रखना राहुल साकृत्यायन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? ग स दत्तासी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, एडविन ग्रिप्च? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किस इतिहासकार के कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो आपको याद रखना ग स दत्तासी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल? हाँ जी, किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना जो आधुनिक काल है इसे हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1850, 1700, 1750, 1900? हाँ जी, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो आपको याद रखना 1850 ईस्वी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला खंड किस बोली भाषा में लिखा गया है? भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, वघेली? हाँ जी, आला खंड किस बोली में लिखा गया है? तो आपको याद रखना जो आला खंड है ये बुंदेली भाषा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा की रचना है मगही, अपभ्रंश, मैथिली, खड़ी बोली? हाँ जी, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो आपको याद रखना जो कीर्तिलता है ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की। मैंने आपको क्या बताया? कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है, यह विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवियों को राजकुमार के रूप में जाना जाता है? जगनीक, अमीर खुसरो, जयदेव, विद्यापति? हाँ जी, किस कवियों को राजकुमार के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना जो अमीर खुसरो है इन्हें राजकुमार के रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीले, शाहजहां, बहादुर शाह जफर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का जो क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। जरूर बताना आपको क्लास मेरी कैसी लगी है और आपका स्कोर कितना गया है। हाँ जी, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना जो कालिदास त्रिवेदी है ये औरंगजेब के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ना पूछा गया हो। क्वेश्चन क्या है? देसिल बाना सब जन मिठा, ते तैसन जपियो अब हट्टा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? स्वयंभू, विद्यापति, मुंज, सरप्पा? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, देसिल बन्ना
सब जन मिठा ते तैसन जपियो अब हट्टा। ये जो प्रसिद्ध कथन है ये विद्यापति का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य क्षिति मोहन सेन। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक में शैली हुई थी। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अरिष्टनेमी, स्वयंभू, सरप्पा, सबरप्पा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी लोग सोच रहे होंगे मैम अभी तो एग्जाम नहीं आने वाला, टाइम है, एग्जाम इस महीने होगा, इस महीने होगा। तो आप ऐसा मत सोचा कीजिए, जब आपका एग्जाम आने वाला है तो उसकी तैयारी अभी से आपको करनी होगी, तभी आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जब उसकी तैयारी इतनी मजबूत हो कि कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, सरल बने, कठिन बने, ये कैसा भी बने, हम कर जाए। इसलिए कहते हैं ना, वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर काम आती है। तो आप इस लाइन को याद रखिए भाई, और अपनी तैयारी को दिल लगा के कीजिए। अपनी तैयारी में बिल्कुल कमी मत छोड़ना कि आपका सिलेक्शन एक आध नंबर से रुके। मैं तो यही उम्मीद करूंगी आप लोग जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं उनका सिलेक्शन जरूर हो, और वो मुझे कमेंट में आके बताएं कि हाँ मैम मेरा सिलेक्शन हो गया। अब इसका आंसर बताइए, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो आप सभी को पता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन, ये कथन काफी बार मैंने आपको कराया है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केज, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? विद्यापति, जगनिक, अमीर खुसरो, चंद बताए। तो मैंने आपको काफी बार कराया और बताया है ये किसका कथन है? अमीर खुसरो का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केज, ये जो प्रसिद्ध कथन है अमीर खुसरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो की प्रसिद्ध रचना है सारंगधर, नरपतिनाल, दलपति विजय, जगनिक। हाँ जी, खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपको याद रखना जो खुमान रासो है ये दलपति विजय की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? गोरखनाथ, स्वयंभू, पोधा, सरप्पा। चलिए जी बताओ ये उक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना ये जो उक्ति है सरप्पा की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामचरियो किस भाषा की रचना है? मैथिली, मगही, खड़ी बोली, अपभ्रंश। हाँ जी, पामचरियो किस भाषा की रचना है? तो आपको याद रखना जो पामचरियो है ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना स्वयंभू। पामचरियो किसकी रचना है? तो आपको याद रखना स्वयंभू की रचना है। किस भाषा की रचना है? तो अपभ्रंश भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? क्षेमेंद्र, सायन, भट्ट, केदार, हेमचंद। हाँ जी, छंदानुशासन के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जो छंदानुशासन है इसके रचयिता हेमचंद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है? धनपाल, हेमचंद, अब्दुल रहमान, मेरुतुंग। हाँ जी, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जो संदेश रासक है इसके रचयिता अब्दुल रहमान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? मार्कंडेय, विद्यानाथ, हेमचंद, विद्याभूषण। हाँ जी, प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना हेमचंद को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 84 सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? सबरप्पा, सरहप्पा, डोम्बिप्पा, लुइपा। हाँ जी, 84 सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? तो आपको याद रखना सरहप्पा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
दोस्तों आपको याद रखना जो 84 सिद्ध है इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खड़ी बोली के हिंदी के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो, स्वयंभू, सरप्पा, भारतेंदु। हाँ जी, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में है? 4, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं? बताइए, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में है? तो आपको याद रखना 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आपको याद रखना जो पृथ्वीराज रासो है ये आदिकाल की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना चंद वरदाई। कौन है? चंद वरदाई। आपको याद रखना ये पृथ्वीराज रासो बड़ी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना जो पृथ्वीराज रासो है ये चंद वरदाई की रचना है और जो रचना आदिकाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही, अबुल हसन, शिव प्रसाद, सुदर्शन। सभी को पता है जो अमीर खुसरो है इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का समय है 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में बताना। अमीर खुसरो का समय कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, भिखारी ठाकुर। हाँ जी, मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है? विद्यापति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली। हाँ जी, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको याद रखना मैथिली भाषा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सारंगधर, चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, जगनेक। हाँ जी, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो आप सभी को पता है जो पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि मैंने अभी हाल आपको बताया था पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सत सही, रामलला, नच्छु, पृथ्वीराज रासो, आला उदल। तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक है बलदेव चंद, चंद्रवरदाई, भगवान सिंह, भट्ट केदार। हाँ जी, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक भट्ट केदार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण, वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आपको याद रखना जो आदिकाल है इसको चारण काल की संज्ञा कृष्ण ने दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हाँ जी, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आपको याद रखना किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरे टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे से बेकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।